हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम आपका एनसीईआरटी का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में एग्जांपल 9.1 इज़ द टू थाई बोन्स फीमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो थाई बोन्स हैं आपकी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सपोर्ट्स द अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी, वो क्या करता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और अपर पार्ट ऑफ बॉडी का मास कितना है 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द फीमर्स। तो एवरेज प्रेशर जो है वो कितना सस्टेन करता है फ्यूमर जो आपकी थाई बोन्स हैं वो कितना प्रेशर लगा रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फ्यूमर्स का है ए आपको कितना दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा एरिया आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल निकालना है अगर आपको तो दो थाई बोन्स हैं तो दो थाई बोन्स हैं तो आप इसको 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ इसको कैलकुलेट करिए बेटा तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया। ठीक है, टोटल एरिया टू थाई बोन्स का। तो सपोर्ट बॉडी ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। ठीक है, तो बेटा आपको फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है फोर्स वो कितनी दी है आपको F इज इक्वल टू 40 kg। और बेटा वेट अगर आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप G अगर आपको 10 लेनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट बिकम्स अ फोर्स। जब आप क्योंकि आप सबको पता है वेट है ये तो वेट इज mg। वेट किसके बराबर होता है mg के बराबर होता है। m आपको दिया है यहाँ पे 40 और अगर आप इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका फोर्स बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो 40 kg वेट तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40 × 10। तो ये क्या बन जाएगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट इज़ न्यूटन। तो ये बन जाएगा हमारा 400 न्यूटन। तो एरिया भी आ गया फोर्स भी आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट। ये जो फोर्स होती है ये वर्टिकली डाउन एक्ट कर रही है दैट इज़ वाई इट इज़ टेकन एज वेट। ठीक है, तो द फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हैंस नॉर्मली ऑन द फ्यूमर्स। और फ्यूमर्स के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है नॉर्मली एक्ट कर रही है। तो देयरफॉर बेटा एवरेज प्रेशर जो होगा जो हमको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। एंड फोर्स कितनी है आपकी 400 और एरिया कितना है 20 × 10⁻⁻⁴। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 कैंसिल 2 1 जा 2 2 8 220 जा 40। क्लियर हो गया। तो 20 × 10⁻⁴ ये -4 है ऊपर जाके 4 हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁵ ठीक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो दिस इज द एवरेज प्रेशर। क्लियर हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो बेटा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। आपने प्रेशर निकालना है एक स्विमर के ऊपर कितना लग रहा है जब वो 10 मीटर सरफेस ऑफ लेक से नीचे है। ठीक है, स्विमर जो है वो लेक से कितनी नीचे है कितनी डेप्थ पे है 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। तो जब वो बिलो है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है यू हैव टू कैलकुलेट इट। क्लियर। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है आपको h गिवन है कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, तो आपको डेंसिटी जो होती है वाटर की वो पता होती है कितनी होती है 1000 kg/m³। ठीक है, g हम यहाँ पे जो ले रहे हैं दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं हम। तो बेटा आप सबको पता है प्रेशर निकालने का फॉर्मूला प्रेशर एट डेप्थ। तो नीचे प्रेशर जो निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्लस एच रो जी। क्लियर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा आप सबको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एच कितना है आपका 10 इंटू रो कितना है 1000 इंटू जी कितनी है 10। क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 3 2 1 4 1 5 10⁵। क्लियर। तो ये आपका क्या बन जाएगा 10⁵ आप कॉमन ले सकते हैं तो 1.01 प्लस 1 इंटू 10⁵। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर। तो इसको आप इन शॉर्ट 2 एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये जो आपका प्रेशर है ऑन अ स्विमर इट इज़ 2 एटमॉस्फेयर मीन्स 100% इंक्रीज हो रही है प्रेशर में फ्रॉम द सरफेस लेवल से। क्लियर। तो अगर डेप्थ 1 किलोमीटर हो तो इंक्रीज इन प्रेशर होता है 100 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे प्रेशर डेप्थ कितनी है 10 मीटर तो प्रेशर जो आ रहा है आपका 2 एटमॉस्फेयर या फिर 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। तो आपको डेंसिटी दी है एटमॉस्फेयर की सी लेवल पे कितनी है 1.29। तो मीन्स यू आर गिवन विद क्या दिया है आपको डेंसिटी दी है। ठीक है। तो आपको डेंसिटी मीन्स यू आर गिवन विद रो कितनी दी है 1.29 kg/m³। एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद आल्टीट्यूड। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आल्टीट्यूड के साथ ये चेंज नहीं हो रही है। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। तो आपने हाइट निकालनी है कि वो कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ तक एटमॉस्फेयर जा सकते हैं। जबकि आप सबको पता है कि जो डेंसिटी होती है एयर की रियलिटी में वो डिक्रीज करती है विद हाइट के साथ। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज करेगी विद हाइट के साथ। क्लियर। तो बट हम यहाँ पे ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारी डेंसिटी है इट इज़ नॉट चेंजिंग विद अल्टीट्यूड एंड सेम की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नॉट चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप सबको पता है जी कितनी होती है 9.8 मीटर/s²। क्लियर। तो आपको क्या निकालना है यू हैव टू कैलकुलेट हाइट। तो आप सबको पता है बेटा आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा एच रो जी के बराबर। तो एच रो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू एच रो कितनी है 1.29 kg/m³ और जी कितनी है 9.8। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.29 इंटू 9.8। क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एच जो है वो कितनी आती है 7989 मीटर। क्लियर। तो 7989 मीटर को आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 8 किलोमीटर लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब जो आपकी हाइट होगी एटमॉस्फेयर की वो 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 9.4 एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन। आपको डेप्थ दी है आपको एच दिया है कितना दिया है एच 1000 मीटर दिया है। ठीक है इन एन ओशन व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बेटा आप सबको पता है जो क्या है डेंसिटी देखें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सी वाटर की डेंसिटी भी दी है आपको कितनी दी है डेंसिटी रो 1.03 इंटू 10⁻³ kg/m³। ठीक है। तो डेंसिटी भी दी है एंड आपको उन्होंने जी की वैल्यू भी दी है कितनी लेनी है आपको यहाँ पे 10 मीटर/s² लेनी है। तो उन्होंने बोला है कि आप क्या निकालें सबसे पहले तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें। तो बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट कि डेप्थ पे प्रेशर कितना है यू हैव टू कैलकुलेट पी।
तो P जो होता है सबको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G होता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ होता है, प्लस H कितनी है आपकी 1000 है, इंटू रो कितनी है 1.03 इंटू 10⁻³ है, ठीक है, और इंटू आपका G कितना है 10 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपका P जो है वो कितना आ जाएगा 104.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? तो आप इसको 10⁵ है तो आप इसको 104 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, उन्होंने सेकंड पार्ट में आपको पूछा है यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द गॉज प्रेशर। तो बेटा जो गॉज प्रेशर होता है सबको पता है वो क्या होता है, प्रेशर एट डेप्थ माइनस PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो H रो G के बराबर होता है। तो डिफरेंस इन द प्रेशर P माइनस PA इज गॉज प्रेशर। तो इस गॉज प्रेशर को बेटा मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, PG से डिनोट कर रही हूँ। गॉज G मीन्स गॉज। तो H रो G निकाल लीजिए। H कितना है आपका 1000 इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ इंटू 10। क्लियर? तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखें 3 और 2 5 हो गए, ठीक है, सॉरी 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए। क्लियर? ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, करें इसको, तो ये बन जाएगा आपका 1.03 इंटू 10⁻⁷ 3 1 4 और 3 कितने हो गए 4 3 7। क्लियर? 10⁻⁷। तो बेटा अगर मैं 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करूँ 103 कर दूँ इसको, तो ऊपर से 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर गॉज प्रेशर 103 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, या फिर आप इसको 103 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, 103 एटमॉस्फेयर। क्लियर? नाउ उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ। इस डेप्थ पे एक सबमरीन है, उसकी विंडो के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो बेटा ऑब्वियसली जो आउटसाइड द सबमरीन प्रेशर होगा वो कितना होगा P, ठीक है, प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन P प्रेशर होगा, और प्रेशर इनसाइड द सबमरीन आपका गॉज प्रेशर होगा। क्लियर? इनसाइड प्रेशर जो लग रहा है अंदर वो कितना लग रहा है गॉज प्रेशर की तरह। तो इसका मतलब जो नेट प्रेशर है एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ सबमरीन वो गॉज प्रेशर है, जो विंडो पे प्रेशर लग रहा है दैट इज गॉज प्रेशर। क्लियर? तो वो PA है, क्या है, सॉरी PG है, वो गॉज प्रेशर है वो, और वो आपने निकाला वो कितना है आपका गॉज प्रेशर 103 इंटू 10⁵ पास्कल है। ठीक है, अब हमने फोर्स निकालनी है और एरिया दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ सबमरीन कितना दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 2 2 जा 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो आप इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऐसे बन जाएगा 4 इंटू 2 0 हैं 10⁻², तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज एरिया। नाउ फोर्स किसके बराबर हो जाएगी बेटा, फोर्स किसके बराबर होती है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इज PG इंटू एरिया। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 103 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये आपका इतना क्या आ जाएगा, न्यूटन आपकी फोर्स आ जाएगी। तो यू कैन कैलकुलेट इट। ये कितना बन जाएगा आपका 103 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन। क्लियर? तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 9.4। तो बेटा 9.5 एग्जाम्पल क्या है आपकी, वहाँ पे लिखा है 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट निडल्स फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब। 2 syringes हैं बेटा, ठीक है, तो ये मैंने 2 syringes ले ली, एक ये ले ली और एक ये वाली ले ली, 2 syringes। इनको हमने क्या किया है, एक रबर ट्यूब के साथ क्या किया है, फिट किया है। दिस इज़ अ रबर ट्यूब। ठीक है,
रबर ट्यूब है फिल्ड विद वाटर, इसमें पानी है, और ये 2 सिरिंजेस हैं, ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शनल ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने बोला है डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन। ये जो स्मॉलर पिस्टन है बेटा, इसका डायमीटर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो है इसका डायमीटर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है लार्जर पिस्टन का। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू। यहाँ पे कितनी फोर्स लगाई जा रही है, F1, और यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, F2 सपोज, ठीक है। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने A1 लेट कर लिया है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2 है। क्लियर हो गया। नाउ बेटा उन्होंने बोला है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, यू हैव टू कैलकुलेट F2। तो ये बेटा आपने सब पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर जो अप्लाई होगा यहाँ पे वो इक्वल होगा, यहाँ पे दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सरिंजीज या पिस्टन्स प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल। तो दोनों साइड जो प्रेशर अप्लाई होगा वो ट्रांसमिट करेगा अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द फ्लूइड। तो जब प्रेशर चेंज नहीं होगा तो बेटा आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि F2 जो है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, सबको पता है आपका प्रेशर अगर सेम होगा तो यू कैन कैलकुलेट, प्रेशर सेम है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा। तो बेटा यहाँ से F2 निकाल सकते हैं आप। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट F2, ठीक है। तो F2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपका A2 उधर दूसरी साइड चला जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू F1, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। तो अब आपके पास A2 है, एरिया क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे A2 क्या है, पाई आर। अब बेटा आपको डायामीटर दिया है, तो डायामीटर दिया तो उसका हाफ कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली उसका हाफ कर देंगे तो आपका रेडियस बन जाएगा। तो 3/2 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। तो बट पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन A1 क्या आएगा, अगेन पाई आर। अब यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है तो 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हाफ रेडियस बन जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नाउ F1, अब आपको F1 की वैल्यू डालनी है, तो F1 उन्होंने आपको दिया है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो F1 कितना है, 10 न्यूटन। क्लियर। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 90 न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द लार्जर पिस्टन। नाउ सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या बोला है, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर पिस्टन जो है ये अंदर पुश किया गया है, इधर पहुंच गया है, कितने सेंटीमीटर नीचे गया है, ये 6 सेंटीमीटर नीचे गया है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, अब जब ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली लार्जर पिस्टन जो है वो बाहर आएगा, तो उन्होंने बोला ये कितने सेंटीमीटर बाहर आएगा। क्लियर हो गया। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, मीन्स अगर ये L1 है तो दिस इज L2, तो यू हैव टू कैलकुलेट L2। ऑब्वियसली बेटा जब ये पिस्टन P1, ये वाला पिस्टन जो है जिसका स्मॉलर पिस्टन जो है, जब वो नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम जो होगी लिक्विड की, लिक्विड जो है यहाँ पे परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है, तो जो वॉल्यूम कवर्ड होगी मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन की वजह से इनवर्ड्स अंदर की तरफ जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी जो लार्जर पिस्टन बाहर की तरफ वॉल्यूम मूव करवाएगा, ठीक है। वॉल्यूम मूव्ड आउटवर्ड्स ड्यू टू लार्जर पिस्टन, तो दोनों साइड वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर वॉल्यूम इक्वल होगी तो बेटा इस साइड वॉल्यूम कितनी हो जाए, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, तो लेंथ कितनी है L1 और एरिया यहाँ पे कितना है A1, वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे लेंथ कितनी लेट की है हमने L2 और एरिया कितना है A2। क्लियर। तो यू हैव टू कैलकुलेट L2, तो L2 किसके बराबर बन जाएगा, L1 इंटू A1 अपॉन A2। क्लियर। तो L1 आपको दी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू A1, एरिया आपने निकाला है कितना है, एरिया 1/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन A1 कितना है निकाला है आप, सॉरी A2 3/2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर।
ठीक है, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि आर यहाँ पे 1 है, रेडियस डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ, तो 1/2 इंटू 10⁻² स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा पाई इंटू 3/2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर? तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर जो है वो कितना, अच्छा 6 को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपने सारा मीटर में कन्वर्ट किया है, तो जब आप इसको भी 6 को भी कन्वर्ट करेंगे इन मीटर्स, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 6 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6 सेंटीमीटर इजिकल टू 10⁻² मीटर। क्लियर? तो ये सारा जो है ये आपका मीटर्स में आ रहा है। तो L2 आपका जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर L2 कम्स आउट टू बी 0.67 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर? तो -2 मीटर, इन शॉर्ट आप इसको सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब 0.67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर आपका स्मॉलर पिस्टन 6 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है, ठीक है, तो जो आपका लार्जर पिस्टन होगा वो 0.67 सेंटीमीटर बाहर की तरफ आएगा। क्लियर हो गया?